ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 50वीं 50वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु 24 तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा है। हम आगे का सूत्र है 25वां। सजावम कन पापवत्सु भावे कर्म धारये। पदच्छेदः सजावम कन पापवत्सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम भावे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। कर्म धारये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास षश्च यश्च अपमश्च कनच पापा पापवांश्च स्रजावम कन पापवन्तः तेषु पापवत्सु। इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्रकृत्या पूर्व पदम। अर्थ सजा अवम कन इत्येतेषु पाप शब्दवती चोत्तर पदे कर्म धारये समासे भाववाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। सजा अवम और कन इनके परे रहते और पाप शब्दवती। पाप शब्दवती है ना, पाप शब्द वाला। ठीक है, उत्तर पद में रहते हुए कर्मधारय तत्पुरुष समास में। ठीक है, भाववाची माने जो पूर्ण शब्द है, पूर्व पद है, वो भाववाची होना चाहिए। भाव में प्रत्यंत, भाव में प्रत्यय आकर के बना हुआ हो, या भाव का कहने वाला हो। भाव माने क्रिया को कहने वाला। तो प्रकृति स्वरम भवती, उसका प्रकृति स्वर होता है उसका पूर्व पद का। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं उदाहरण में श, ये श क्या है? श आदेश होता है। प्रशस्य शब्द को श आदेश कहा गया है। इष्ठन आदि प्रत्यय के परे रहते, इष्ठन और ईयसुन। ठीक है, तो यहाँ पर गमन श्रेष्ठम, ये श आ गया। ये तो श्रेष्ठ के परे रहते में श्र शब्द है इसके अंदर, श आदेश। तो गमन शब्द क्या है? लुट प्रत्यांत है, लुट प्रत्यय भाव में आया है यहाँ पर। ठीक है,
तो गमन श्रेष्ठ पूर्व पद का हो गया। इसमें क्या है, गमन शब्द लुट प्रत्यांत होने से आदि उदात्त है, पहले भी आया है, ठीक है, लिति से आदि उदात्त है, तो गमन श्रेष्ठम। ऐसे ही गमन श्रेय श आ गया यहाँ पर, ठीक है, श से वही श है, अभी यहाँ हिंदी में बता देंगे। ज ऐसे ही ज आदेश है। वचन ज्येष्ठम, वचन ज्यायः पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो रहा है, ये भी लुट प्रत्यांत के समान ही है। आवम, ठीक है, तो ये वास्तव में जो अवम है ये पूरा है, ऐसा हलंत नहीं है, गलत लिख गया। तो गमनावमम, वमम, वचनावमम, तो गमन अवम है और वचन अवमम है। अवम शब्द है तो इसको रूप लेना पड़ेगा, तो ये हो गया इसका पूर्व प्रकृति स्वर हो गया। कन का, ये भी कन आदेश है। गमन कनिष्ठम, गमन कनीयम, तो यह पूर्व पदा गमन शब्द उसको हो गया। पापवत का बता रहे हैं, पापवत का अर्थ है पाप शब्द वाला, ठीक है। तो जैसे पाप शब्द वाला गमन पापिष्ठम, गमन पापीय, ये क्या है, पापवत, इसमें क्या है, पापिष्ठम में पाप शब्द है, तो ये पाप वाला शब्द हो गया, पापवत शब्द हो गया। इष्ठन प्रत्यय आया है इसमें, ईयसन प्रत्यय आया है, गमन पापीय, तो ये पापवत माने पापवत शब्द हो गया, तो इसमें पूर्व प्रकृति स्वर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हिंदी में इन्होंने लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा। गमन आदि आदि शब्द लुट प्रत्यांत है, लुडंत, अतः लिति से प्रत्यय से पूर्व को सर्वत्र उदात्त हुआ है। प्रशस्य उष्ण आदेश होता है, प्रशस्य, तथा ज्य च से ज्यादेश होता है, ई सुन और इष्ठन प्रत्यय के परे रहते। तो ये क्या है, ये भी आपके परे, इसमें तो स्वर का देखना नहीं है, स्वर तो पूर्व पद में देखना है, ठीक है। युवाल्पयो कनन्य तरस्याम से क्या कनादेश होता है, हमने पढ़ा दिया है 5-3-64 में। तो यहाँ पर भी युवा और अल्प को कनिष्ठा बनता है, कनियान कनिष्ठ, कनादेश होता है। पापीय पापिष्ठा में पापवत से माने पापवत क्या है, विन मतोर लुक से यहाँ मतो प्रत्यय का लुक भी हो जाता है, ठीक है, उसी का यहाँ पर ग्रहण है वास्तव में। माने जब पापवत माने पाप शब्द से मत ला करके जब उससे ईयसन और इष्ठन प्रत्यय लाएंगे तो क्या होगा, उसका इस सूत्र से बिन मतोर लुक से मत का लुक हो जाता है। तो पापीय और पापिष्ठ ये बन गया इसमें, ठीक है, ये हो गया। बाकी और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, कुमारश्च, कुमार प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम, अनुवृत्ति कर्मधारय प्रकृत्या पूर्व पदम, ठीक है। यहाँ पर जो ये समास हुआ है, ये समास सारा कर्मधारा है, ये मयूर व्यंसकादयश्च से समास किया गया है, ठीक है। क्या मयूर व्यंसकादयश्च से समास किया गया है, ठीक है। चलिएगा आगे है, तो ये हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्मधारय प्रकृत्या पूर्व पदम, अर्थ कुमार शब्द पूर्व पदम कर्मधारय समासे प्रकृति स्वरम भवती। कहते हैं जो कुमार शब्द है पूर्व पद में होगा तो कर्मधारय समास में उसको प्रकृति स्वर होता है पूर्व पद में रहते हुए। तो कुमार श्रमणा, कुमार उलटा, कुमार तापसी, तो पूर्व पद में कुमार शब्द वास्तव में क्या है, अंत उदात्त है, तो अंत उदात्त इसमें सब जगह स्वर हो गया है। तो यहाँ बता भी दिया कुमार शब्द में क्या, कुमार क्रीड़ायाम धातु से कुमार से क्या पश्चाद्यक्ष अच प्रत्यय किया गया था, प्रत्यय स्वर से कुमार शब्द अंत उदात्त है।
अब यहाँ पर एक टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए, पाठकों के लिए। ये टिप्पणी लिखिए नंबर 1। यहाँ पर क्या है, ये उदाहरणों में शमण या शमण शब्द को देख करके आधुनिक जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं वो कहते हैं कि महर्षि पाणिनि का, महर्षि पाणिनि जी महात्मा बुद्ध के बाद के हैं, ये उनका मानना है। ठीक है, उसके विषय में यहाँ पर टिप्पणी इन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर, इस बात को देख लीजिएगा। हमने आपको ये दूसरे अध्याय के पहले पाद में बताई थी। यहाँ कुमारा श्रमणादि से कर्मधारा तत्पुरुष समास हुआ है, कुमार श्रमणा इत्यादि में। ठीक है, कर्मधारा। पाश्चात्य विद्वान इस सूत्र में श्रमण शब्द देख करके, इस सूत्र में शब्द का प्रयोग देखकर कहते हैं कि पाणिनि बुद्ध के पीछे का है, क्योंकि श्रमण शब्द बौद्ध सन्यासी के लिए प्रयुक्त होता है। प्राय करके जो बौद्ध सन्यासी वो अपने लिए श्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन पाश्चात्य जो विद्वान है उनका मानना है कि भाई महर्षि पाणिनि के बाद पहले हुए बुद्ध, इसलिए शब्द पहले से प्रचलन में था, उसी को महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में यह दिखा दिया है सूत्र में। ये उनका तर्क है, परंतु ये उनका जो तर्क है वो उनके अल्प स्वाध्याय के कारण है, अज्ञानता के कारण से। ठीक है, और आजकल के भी बहुत सारे जो नवबौद्ध हैं उनका तो उतना अध्ययन नहीं है, वो पढ़ते लिखते भी नहीं है, तो वो भी ऐसा ही कहते हैं कि महात्मा बुद्ध पहले हुए, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है, बता रहे हैं। वस्तुतः यह कथन अयुक्त है। पाश्चात्यों के मतानुसार भी बुद्ध के जन्म से पूर्व प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण में ये 14:7:1:21 में सन्यासी के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग मिलता है। अब शतपथ ब्राह्मण तो बुद्ध से पहले का है, शतपथ ब्राह्मण तो बुद्ध से पहले का है, वो तो बाद का नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो कर्मकांड का ही खंडन किया था। तो श्रमण शब्द का प्रयोग तो शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है पहले से ही। हाँ, बुद्ध ने वहां से ले लिया, ये कह सकते हैं। अब देखिएगा, यह दूसरी बात है, माने ये दूसरी बात है कि सन्यासी श्रमण परिव्राट आदि समानार्थक पूर्व प्रसिद्ध शब्दों में से बौद्धों ने श्रमण शब्द को अपना लिया। भाई भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में सन्यासी को सन्यासी भी कहते हैं, श्रमण भी कहते हैं, परिव्राट भी कहते हैं, परिव्राजक भी कहते हैं। उन शब्दों में जो समानार्थक पर्याय बचे उनमें से जो श्रमण शब्द था वो बुद्ध ने ले लिया अकेला, सभी शब्दों को उन्होंने नहीं लिया। यही बात निर्वाण शब्द के संबंध में भी समझनी चाहिए। निर्वाण शब्द है वो संस्कृत का है, एकदम प्योर। ठीक है, चलिएगा, ये इस पर टिप्पणी थी बहुत ही ज्ञानवर्धक। तो ये आदि ही प्रत्यय नसी, आदि ही प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, प्रत्यय नसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। प्रतिगतम अनेनः यस्य स प्रत्ययनाः तस्मिन् प्रत्यये नसी, बहुव्रीहि समास। माने प्रतिगतम येनः, माने पाप को जो प्राप्त हो गया है, इसका अर्थ ही होगा पाप को जो प्राप्त है। प्रतिगतम येनः यस्य, अच्छा, प्रतिगतम का येना माने पाप है, प्रतिगतम माने दूर चला गया है, यस्य माने जिसका, माने पाप से रहित। तो ये एनस शब्द है वास्तव में, तो एना बन गया उसका। अनुवृत्ति कुमारा कर्मधारये प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ प्रत्यय नसी उत्तर पदे कर्मधारये समासे कुमार शब्दस्य आदुदात्तो भवति। प्रत्यय नस शब्द उत्तर पद में हो, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो, तो कुमार शब्द को पूर्व पद होगा तो उसको आदि उदात्त हो जाता है। पहले क्या प्राप्त था पूर्व वाले सूत्र से, अंत उदात्त, तो यहाँ का प्रत्यय नस के पहले तो अंत उदात्त होता है। तो क्या कर दिया, कुमार
ये एक मिनट, कुमार शब्द को आदि उदात्त होता है, मैं गलत बोल दिया, उससे अंत उदात्त प्राप्त है, इससे आदि उदात्त कर दिया। ठीक है, तो ये कुमार और ये हो गया कुमार प्रत्ययनाह, माने कुमार प्रत्ययनाह का अर्थ हो गया जो कुमार होता है, बालक अवस्था होती है, वो पाप से रहित होता है, पाप रहित कुमार। यहां देखिएगा लिखा हुआ, यहाँ सामर्थ्य से उदात्त का ग्रहण समझना चाहिए। वस्तुतः सूत्र का आशय इस प्रकार है, कुमार शब्द का पूर्व सूत्र से प्रकृति स्वर होकर जो स्वर प्राप्त था वही स्वर इस सूत्र में आदि को विधान किया जाता है। इस प्रकार अंत के उदात्तत्व का आदि में विधान किया गया है। बस इतना ही है, और तो कुछ विशेष नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके पहले रहते जो पूर्व पद आदि, आदि माने जो कुमार शब्द को बता रहा है, आदि में होने वाला कुमार शब्द, आदि शब्द को कुछ नहीं कहा जा रहा। ठीक है, पूवेश्वन्य तरस्याम, पूवेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आदि कुमारः कर्मधारये प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ पूगवाचिनी उत्तर पदे कर्मधारये समासे कुमार शब्दस्य विकल्पेनादिरुदात्तो भवति। कहते हैं कि पूगवाची उत्तर पद में होने से, पूगवाची शब्द क्या होता है, अर्थ काम के वशीभूत होकर के जो लोग अपनी वृत्ति चलाते हैं, उन लोग भिन्न भिन्न जाति वाले लोगों का समूह। ठीक है, लूटपाट करने वाले, हत्या करने वाले, ठीक है, पशुओं की हत्या करने वाले, ऐसे लोगों का जो भिन्न भिन्न कैटेगरी के लोग होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं समूह में, उनको पूग कहते हैं। ये 5वें अध्याय के 3रे पाद में आ गया है, पूगाइयो ग्रामणी पूर्वात। ठीक है, तो वही पूगवाची शब्द क्या उत्तर पद में होगा तो कर्मधारय तत्व समास में क्या कुमार शब्द पूर्व में होगा तो उसको विकल्प से आदि उदात्त होगा, विकल्प से आदि उदात्त होगा, पक्ष में उसको अंत उदात्त हो जाएगा, है जो पहले यथा प्राप्त है। तो ये कुमार चातकाह, ध्यान रखिएगा, कुमार चातकाह, कुमार चातकाह, ये आदि उदात्त हो गया यहाँ पर, और ये अंत उदात्त हो गया। जब ये अन्य विकल्प से आदि उदात्त कर दिया तो पक्ष में उसी से हो जाएगा, है से ये वाला जो ये वाला सूत्र था हमारा कुमारश्च, इससे हो जाएगा अंत उदात्त। ठीक है, ऐसे ही कुमार लोह ध्वजाह, कुमार लोह ध्वजाह, तो ये आदि उदात्त हो गया, ये अंत उदात्त हो गया। यहाँ पर चातकाह और ये लोह ध्वजा, ये कैसे शब्द हैं, पूगवाची, ये पूगवाची है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि चातकादि शब्द पूगान्यो ग्रामणी पूर्वात से यही प्रत्यांत है, परंतु क्या है यहाँ बहुवचन में, इसलिए क्या हो जाता है, यहीं का लुक हो जाता, तद्रास बहुषु तेन वास्त्रियाम से। ठीक है, 2 4 इससे क्या हो जाता, तद्रा संज्ञा है इसकी, यही प्रत्यांत प्रत्यय की। तो उसका लुक हो जाता है इससे, इसलिए यहाँ पर क्या चातक के नहीं रहा, चातक रह गया है। लोह लौह ध्वज नहीं रहा, लौह ध्वज हो गया, क्योंकि ये बहुवचन में आ रहा है, इसलिए इससे जो यही प्रत्यय आया था उसका लुक हो गया। ठीक है, तो ये कहना मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये चातक शब्द और लोह ध्वज शब्द यहाँ पूंगवाची है, बस और कुछ नहीं देखना, बस स्वर लगाना है। चलिए, इगंता काल कपाल भगाल शराबेशु दुगौ, इगंत काल कपाल भगाल शराबेशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, दुगौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास एक अंते यस्य सा इगंता बहुब्री। ठीक है, एक जिसके अंत में एक का अर्थ प्रत्याहार, ई उ रील री। इगंतश्च कालश्च कपालश्च भगालश्च शराबश्च, इगंत काल कपाल भगाल शराबाह तेषु शराबेषु, इतरेतर योगदान समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति है प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ द्विगौ समासे इगंते कालवाचिनी चोत्तर पदे कपाल भगाल शराब इत्येतेषु चोत्तर पदेषु पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं द्विगु समास में
द्विगु समास होना चाहिए, संख्या पूर्व द्विगु वाला। और समास में इगंते कालवाची में कालवाची में इगंत ऐसा है, इगंत शब्द कोई हो जिसके अंत में एक ई या उ या री या ली हो, अथवा कालवाची कोई हो, इनके उत्तर पद रहते हुए इनमें दोनों में से कहते हैं। और हाँ, और कपाल भगाल शराब इत्तेतेषु चोत्र, और इन शब्दों के भी पद रहते पूर्व पद में, पूर्व पद जो होगा उसको प्रकृति स्वर हो जाता है। अब उदाहरणों में देखिएगा, इगंत का बता रहे हैं पंचारत्नी है, पंचारत्नी में कहा ये पंचा अरत्नी है, ठीक है, पंचारत्नी। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये उत्तर पद में ये ई अंत में है, तो ये इगंत हो गया। तो और पंचारत्नी में क्या है, संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ है, और समास होने के बाद इसमें प्रत्यय आता है, फिर उस प्रत्यय का लुक हो जाता है, और ये इगंत है, संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा है। तो यहाँ पंच पूर्व पद में पंच है, उसका प्रकृति स्वर होगा। पंच शब्द क्या है, आदि उदात्त है, तो आदि उदात्त हो गया। ऐसे ही दशारत्नी है, दश ये भी आदि उदात्त है। काल में देखिए कालवाची पंचमास्या, मास्य शब्द क्या है, कालवाची है यहाँ पर, तो पंच आदि उदात्त स्वर वही रहेगा। दशमास्या कालवाची का हो गया। पंचवर्ष दश वर्ष, ये वर्ष शब्द भी कालवाची है। कपाल में पंच कपाल दश कपाल, तो ये भी है। भगाल में पंच भगाल दश भगाल, शराब का पंच शराब दश शराब। आइएगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है सिद्धियां पहले आपको सारी करा दी गई हैं वैसे, और स्वर की दृष्टि से यहाँ देखना। पंच कपाला की सिद्धि भाग 1 दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र है, उसमें देखें, वहां करा दी थी आपको। इसी प्रकार उदाहरण और उदाहरणों में भी तद्धितार्थ में समास हुआ है। तद्धितार्थ में अर्थात तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हुआ है तद्धिता के विषय में, और द्विगु संज्ञा हुई है संख्या पूर्व द्विगु से, ऐसा जाने। पंच शराबा पंच बगाला आदि की सिद्धि ठीक उसी प्रकार हो गई, ठीक है। कैसी होगी, पंच कपाला के समान सिद्धि हमें पूरी करनी के स्वर की दृष्टि से यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पंजे पंचारत्नी, यहाँ क्या है, पंचारत्नयः प्रमाणम अस्या, ठीक है, ऐसा विग्रह करके पूर्ववत समास होकर के, तो यहाँ पर क्या पंचारत्नयः, ठीक है। तो यहां पर हमने समास करने के बाद तो यहाँ पर ये प्रमाण अर्थ में क्या होता है, प्रमाणे द्वैसदनी मात्रच प्रत्यय हो जाता है। उस मात्रच का क्या होता है, प्रमाणे लो दुगोर नित्यम, इससे क्या है, वार्तिक से मात्रच जो हुआ है उसका लुक हो गया, तो क्या बच गया, पंचारत्न। माने ये शब्द क्या है, पंचन और अरत्नी है, अरत्नी ध्यान रखेंगे, क्या है ये, अरत्नी। ये रत्नी लकड़ी की लंबाई है, ठीक है, रत्नी अरत्नी, तो संधि करके पंचारत्न बना लिया है, तो हो गया समास। अब दुगु और उसकी दुगु संज्ञा हो जाएगी, और इसको पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाएगा, पूर्व पद का आगे बता रहे। ऐसे ही पंचमास्या हमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो आदि में क्या है, मास्य शब्द है, मास में क्या दुगोर यप से यप प्रत्यय हुआ है, 5-1-81। पंच ये पहले पंच मास का बन जाएगा, फिर पंच मास से क्या है, यप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ तद्धितार्थ में पहले समास हो जाएगा पंच और मास का, मास शब्द है, ठीक है, फिर उससे क्या हो जाए, यप प्रत्यय हो जाए, पंचमास से ऐसे बनेगा। और पंचवर्षा में यहाँ पर प्रागवते ठई से ठई होगा, ठीक है, और उत्पन्न ठई का वर्षा लुक से लुक हो जाएगा, वर्षा लुक से ये 5-1-88 से लुक हो जाता है, वर्ष शब्द से उत्तर लुक हो गया। सर्वत्र पूर्व पद पंच और दश शब्द है, ये कैसे, नृह संख्याया, ये फिट सूत्र है एक, क्या है, नृह संख्याया, नकारांत और रेफांत जो संख्यावाची शब्द हैं
उनका आदि उदात्त होता है। ये पंचन और दशन नकारांत है तो इनका आदि उदात्त है, इसलिए पूर्व पद इनका आदि उदात्त हो गया। बस मुख्य रूप से ये समझना है, ये समझ लिया हमने, ठीक है। तो ये आदि उदात्त है बस। चलिएगा, बहुवन्य तरस्याम, बहु प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति इगंत काल कपाल भगाल शराबेषु द्विगौ प्रकृत्या पूर्व पदम की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्विगौ समासे इगंतादिषु उत्तर पदेषु बहु शब्द पूर्व पदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति पूर्वेण नित्य प्राप्त विकल्पति। कहते द्विगु समास में इगंत आदि जो ऊपर बताए उत्तर पद होंगे तो बहु शब्द होगा, तो बहु शब्द को तो विकल्प से उसका प्रकृति स्वर होगा, विकल्प से प्रकृति स्वर होगा। अर्थात एक बार तो इसको क्या होगा, पूर्व पद का विकल्प से होगा। तो जैसे बहुरत्नी ही, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, बहुरत्नी ही और बहुरत्नी। एक बार तो पूर्व पद का विकल्प प्रकृति स्वर विकल्प से होगा। पक्ष में क्या होगा, पक्ष में तो ये समासस्य माने समासस्य से अंतुदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत। ये क्या है, ऊपर वाला जो सूत्र था ये वाला, ये इसका ये अपवाद नहीं है। ये वाला अपवाद तो किसका है, हाँ ये क्या है, ये वास्तव में ऊपर वाले का ही तो एक उससे नित्य प्राप्त था। क्योंकि बहु जो शब्द है उसकी भी संख्या संज्ञा है। बहु माने संख्या, बहुगण वतुरपि संख्या, तो जो बहु शब्द है वो भी संख्यावाची है। तो ऊपर वाले सूत्र से क्या है, नित्य ही उसको पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, इसने विकल्प कर दिया। माने पूर्व पद का विकल्प से प्रकृति स्वर, तो पक्ष में क्या हो जाएगा, जो पूर्व वाला सूत्र है वो समासस्य का अपवाद है, तो पक्ष में समासस्य लग जाएगा, अंतुदात्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे बहुवरत्नी, इसमें तो पूर्व पद का ये स्वर हो जाएगा, ये बता देंगे। और जब नहीं होगा तो बहुवरत्नी ये अंतुदात्त हो जाएगा समासस्य से। ऐसे बहुमास्याः बहुमास्याः, बहुकपालाः बहुकपालाः, बहुभगाला बहुभगाला, बहुशराबा बहुशराबा, ये हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर स्वर की प्रक्रिया क्या है, इसमें केवल परेशानी, और तो सब सही है, सरल है। बहुरत्नी में क्या है, ये ऐसा था बहु और ये है अरत्नी, ठीक है जी। अब इसने क्या कर दिया, बहु शब्द को इसका पूर्व पद का विकल्प से प्रकृति स्वर कर दिया। ये बहु शब्द कैसा है, अंतुदात्त है। क्या है अभी बता देंगे, इसमें है बहु शब्द क्या है, अंतुदात्त है, अंतुदात्त। अब यहाँ पर क्या हुआ, एको एणची लग गया, तो ये ऊ को ऊ उदात्त था, उसको क्या हो गया, एण हो गया। एण होने से क्या हो गया, उदात्त स्वरित योर एण स्वरितोनुदात्त से। उदात्त माने जिस अनुदात्त को मान करके, जिस उदात्त के स्थान पर यण आदेश हुआ है, जिस स्वरित के स्थान पर आदेश हुआ, तो उस अनुदात्त को भी क्या हो जाता है, स्वरित हो जाता है। क्या होता है, स्वरित। तो इस अनुदात्त को मान करके इस उदात्त को क्या हो गया, स्वरित हो गया। तो जो यण आदेश होगा तो इस अनुदात्त को स्वरित हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये स्वर दिखाया, इसमें उदात्त नहीं मिलेगा आपको, ये स्वरित ही मिलेगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, ठीक। यहाँ पर अंतुदात्त हो गया। और अन्यत्र क्या होगा, अन्यत्र तो आपको ये हर जगह उदात्त दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो यण आदेश नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही। और पक्ष में समास से अंतुदात्त हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, बहु शब्द लंघी वहियोर नलोपश्च उणादि से कुप्रत्यांत है, अतः प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है। बहुवरत्नी में यणादेश होकर के प्रकृति स्वर पक्ष में उदात्त स्वरत योर यण स्वरतोनुदात्त से व को स्वरित होगा, वो बता दिया मैंने। व का जो आए स्वर समास से समास को अंतुदात्त होगा पक्ष में,
जब नहीं होगा तब। ठीक, चलिएगा, तो ये हो गया हमारा। ठीक, चलिए आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, इसको थोड़ा सा पक्का करते जाइएगा, स्वर का है, एक बार ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।